मदर्स डे। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है इसका, वो है एंड्रू, एक डॉक्टर है। ही हैड अ फाइट विद हिज लवर क्रिस्टीन। क्रिस्टीन इनकी जो महिला मित्र है, महिला मित्र से इनकी लड़ाई होती है। ये सोच रहे होते हैं यार लव मैरिज करूं ना करूं, मैरिज से फायदा होता है कि नहीं, शादी भी आदमी क्यों ही करता है, प्यार मोहब्बत तो रहता नहीं, झगड़े होते रहते हैं, डिवोर्स होते रहते हैं। ये इस सोच में डूबे होते हैं। दिल टूटा है भाई का बहुत दिल टूटा हुआ है, झगड़ा हुआ है इस भाई का अपनी गर्लफ्रेंड से। ये बहुत परेशान है, डॉक्टर है जबकि, फिर भी झगड़ा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है, क्रिस्टीन जो है इनकी लवर, उनसे इनका झगड़ा हुआ है। मैरिज को लेकर उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं भाई को, बुरी कंडीशन में है। ऐसे में क्या होता है, फाइंड्स जो मॉर्गन। जो मॉर्गन एक नए कैरेक्टर है, आउटसाइड हिज हाउस मिडनाइट। जो मॉर्गन इनके घर के बाहर आधी रात में खड़े होते हैं। जो एंड सुजन एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड नीड हिज हेल्प। जो वाइफ होती है सुजन, जो मॉर्गन की वाइफ है सुजन, वो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, डिलीवरी होने वाली होती है, प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड नीड हिज हेल्प। ही वेंट हाउस, सॉ दैट देयर इज सम टाइम लेफ्ट। हर मदर ऑफर्ड टी। वो चलते हैं कि अच्छा चलो भाई चलता हूँ। बेचारा सोच में डूबा हुआ है एंड्रू। वहां वो शादी को सोच रहा है, यार शादी, यार लोगों में झगड़े होते हैं, शादी क्यों करते हैं, रिश्तों के बारे में सोच रहा है। आधी रात को उठा के ले गए डॉक्टर साहब को, जहां जो मॉर्गन और सुजैन जो है वो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट करें। जो सुजैन वो प्रेग्नेंट है, और लेकिन जब वो जहां पहुंचते तो उन्हें लगता है कि अभी समय है बच्चा होने में। तो उनकी जो मदर होती है वो उनको चाय पानी ऑफर करती है। ही बिगिंस थिंकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, हाउ हिज फ्रेंड्स टू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप। को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, वो बंदा वही सोचा में डूबा है। यार पता क्या होता है, जब आपका झगड़ा हुआ होता है ना, आपका किसी से भी, ये तो लवर की बात है, अब झगड़ा हुआ है तो दिमाग में वही सब तो चल रहा होगा यार। आदमी अंदर से ना टूटा हुआ होता है, मतलब टूट गया, वो वाली बात हो जाती है। अभी भी झगड़ा हुआ है गर्लफ्रेंड से, दिमाग में वो सब चल रहा है कि यार मेरे फ्रेंड्स के भी झगड़े चल रहे होते हैं, उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही होती है रिलेशनशिप्स में, यार मेरी लाइफ में भी ये शादी भी यार क्यों करूं क्या ना करूं, वही वाली बात है। अरे भाई का बहुत, पता है मैंने शादी इसलिए नहीं की आज तक, ना कोई होगा ना झगड़ा होगा, बात ही खत्म, सुखी जीवन, एकदम सुखी जीवन, सुविचार, कोई ना टेंशन ना कोई लालच। ठीक है, चलो फिर क्या होता है, फील्स मैरिज इज फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। ये कहता है भाई शादी तो पीस और हैप्पीनेस के लिए, झगड़ों के लिए थोड़ी है। तो ये वाला थॉट इसको आता है। आफ्टर द डिलीवरी बोथ मदर एंड सन वर अनकॉन्शियस। बट इसी दौरान फिर वो समय बीतता है, रात और बीतती है, और वो वक्त आ जाता है जब वो डिलीवरी का समय आ जाता है। अब वो देखता है कि बाद में जो बच्चा है और जो माँ है दोनों ही अनकॉन्शियस है, दोनों ही बेहोशी की हालत में थे। इतना सबको क्लियर हुआ। दोबारा से चैप्टर को देखते हैं, क्या इसमें एंड्रयू है, एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, और जो मॉर्गन एंड सुजैन एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो उसको लेके चला जाता है उसके घर से। देन व्हाट हैपेंड, ही वाज थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड द हार्डशिप्स इन रिलेशनशिप, या हर्डल्स इन रिलेशनशिप, प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, वो उसके बारे में सोच रहा होता है। एंड फाइनली डिलीवरी हो जाती है। बोथ मदर एंड सन, ये चाइल्ड वर अनकॉन्शियस, दोनों क्या थे, अनकॉन्शियस थे, बेहोश थे। द चाइल्ड वॉज लाइफलेस, एंड्रू लुक्ड सुजैन फर्स्ट। जो बच्चा पैदा हुआ था उसके ना, वैसे तो वो जिंदा पैदा हुआ था, लेकिन उसके जो हाथ पैर से उनमें जान नहीं थी। लेकिन एंड्रू को उस वक्त सोचना था कि किसकी जान मिले, तो पहले वो सुजैन की तरफ जाता है, सुजैन को देखता है जो माँ थी बच्चे की। इंजेक्टेड सम मेडिसिन, रीगेन पल्स, टर्न टू चाइल्ड। तो वो फिर कुछ क्या कहते हैं, इंजेक्शन वगैरह देता है और उसकी पल्स को चेक करता है, मेडिसिन देता है कि किसी तरह होश में आए सुजैन, और सुजैन फिर होश में आ जाती है। फिर वो बच्चे की तरफ जाता है। इंस्ट्रक्टेड नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर। अब बच्चा तो लाइफलेस था, वो उसे बचाना चाहता था। ऐसा पहला भी केस उसकी लाइफ में आया हुआ था, उसे उस केस की याद आती है जब बच्चा ऐसे मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन वो बीमारी के साथ पैदा हुआ था, इनफैक्ट लाइफलेस बच्चा था। अब वो क्या करता है, वो नर्स से कहता है जाके गर्म और ठंडा पानी लेकर और एक बेसन लेकर, मतलब एक तरह का बर्तन समझ लो, वो लेके आया। और फिर वो क्या करता है, जगल द चाइल्ड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर साइमल्टेनियसली। बच्चे को पहले हॉट वाटर में डालता है, फिर कोल्ड में, ताकि उसकी धड़कन आए, उसके अंदर हरकत पैदा हो। नथिंग हैपेंड, ही कंटिन्यूड द प्रोसीजर। आधा घंटा बीत जाता, तो यही करता रहता है, ऐसे करके उसमें डालता है, फिर ऐसे करके उसमें डालता है, जाग जा जाग जा। He continued the procedure. Suddenly, the child got his breath. लेकिन आधे घंटे बाद जब वो एक ना टाल लेता है, एक, और उसको ना, टाल को ना उसके सीने पे ऐसे रगड़ता है, तो फिर ना ऐसे जब उसको ऐसे फेरता है सीने पे, तो बच्चा जागता है। वो एकदम बच्चा ना ऐसे ऐसे जाग जाता है। ठीक है, बच्चा मेरे अंदर का बच्चा जैसे जाग गया। ठीक है, तो ऐसे बच्चा जाग जाता है। पता है, ये कहानी पढ़ने के बाद ना मुझे भी ऐसा फील आ रखा था कि मैं भी तो डॉक्टर हूँ, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी डिलीवरी कर दूं, लगता है। क्या ही करना ही क्या होता है, बच्चे को गर्म पानी में डालो, ठंडे में डालो, गर्म में डालो, ठंडे में डालो, बच्चा जिंदा हो गया, ठीक हो गया बच्चा। जो सपाट मजाक की बात है, डॉक्टर का काम बहुत नोबल प्रोफेशन होता है। ये सारी बातें हंसी मजाक सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें याद रह जाए, ये चीजें याद रह जाए। He walked home with a sense of an accomplishment. वो फिर खुशी खुशी घर जाता है, उसे लगता है उसने किसी की लाइफ बचाई, और फिर उसको लाइफ बेटर लगती है, बस इतना सा है। अब इसमें मेन बात तुम्हें क्या याद रखनी है, इसमें मेन बात क्या याद रखनी है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही आता है कि वो बच्चा जब लाइफलेस पैदा होता है, तो जो डॉक्टर एंड्रयू होता है, तो वो क्या करता है, उसमें तो क्या करता है, बेसिन मंगवाता है, हॉट एंड कोल्ड वाटर मंगवाता है,
वन बेसिन विद वार्म वाटर होता है, वन बेसिन विद कोल्ड वाटर मंगाता है, प्लंज करता है या फिर जगल करता है बेबी को हाफ एन आवर तक, फिर क्या करता है, रब दी टॉवल अगेंस्ट द चेस्ट, और चेस्ट के ऊपर टॉवल को ऐसे रगड़ता है और बच्चा फिर अपनी पल्स को रीगेन कर लेता है, वो ब्रीथ करना शुरू कर देता है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ये मेन क्वेश्चन है, ये लाइन घोट लो, देख लो। ज्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं सर शादी कब करोगे? देखो शादी करूंगा ना फिर मुझे भी ना जो मॉर्गन की तरह किसी के आधी रात में ना घर के आगे डॉक्टर को लेने खड़ा होना पड़ेगा, फिर भाई अब आधी रात को मैं वहां जाऊंगा तो फिर यहाँ पढ़ाएगा कौन तुम्हें? ठीक है, मजाक करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे शादी का कहा है बबुआ, हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो, तुम अपने एग्जाम का सोचो, तुम मेरे से पर्सनल क्यों होते रहते हो? आओ इसके क्वेश्चन देखें, पहले एनसीईआरटी के देखते हैं और फिर हमारा टेल ऑफ बैलेंसिटी शुरू हो जाएगा, लास्ट चैप्टर। पोएम तो मैं करा चुका हूं। तुम लोग बोल रहे हो शादी कब करो, शादी में जरूर बुलाना। अरे भाई मुझसे कोई शादी करने को राजी नहीं होता, कोई रेडी नहीं होता। कहते हैं दिन रात तो तुम पढ़ाते रहते हो, लाइव में बच्चों को इसी में लगे रहते हो, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं होता, तो हमें अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी तुम्हारे साथ, ऐसा बोल देते हैं। बताओ। हाँ जी, कहां गया चैप्टर? वर्ड्स 99। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। हाँ जी, ये रहा चैप्टर हमारा। अब हमने मोटा मोटा तो देख लिया, अब छोटा छोटा देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आई हैव डन समथिंग, आपकी बुक है निकाल लो, एनसीईआरटी निकाल लो। आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ किया है, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। व्हाई डज एंड्रू से दिस? एंड्रू ऐसा क्यों कहता है? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? तो क्या आंसर होना चाहिए? उसने ऐसा क्या किया था? उसने क्या किया था कि उसने डिलीवरी करी थी, दोनों बच्चे उन दोनों माँ और जो बच्चे थे लाइफलेस थे, एंड फाइनली ही कुड सेव बोथ ऑफ देम, उन दोनों को बचा पाया। दैट वाज द अकम्प्लिशमेंट, दैट वाज दैट फीलिंग वाज आउट ऑफ जॉय एंड प्लेजर, एंड ये उसने किया था। ठीक है, सही इतना सारा क्या लिख दिया, इतना सारा लिखा, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि ये सारी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कि भाई वो क्या था कि उसने मदर एंड चाइल्ड की जान बचाई थी, दोनों की जान बचा पाया था, उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रही थी, एक रफ पैच चल रहा था, रफ पीरियड था, बट वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर था, उसने दोबारा एक बार प्रूव भी करी कि मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, और उस बार दोनों की जान बचा के। इज इट क्लियर ना? वॉइस कहां से आएगी? मैं कुछ बोल ही नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो वॉइस कहां से आएगी? भाई मैं बोल कब रहा था, अब तो आ रही होगी। हाँ। A question is, there lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. Discuss. There is a huge difference. Yeah, we totally agree. There is a huge difference between textbook medicine and a practical practice. या क्या लिखा है इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, उन्होंने practicing physician इन्होंने वर्ड यूज किया। हाँ, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, because
जो रियल लाइफ होती है दैट इज फुल ऑफ प्रेशर, उसमें प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, होप्स होती है, एंड यू हैव टू बिहेव इंस्टेंटली, आपको बहुत तेजी से बिहेव करना होता है, यू हैव टू टेक क्विक डिसीजंस इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट्स की लाइफ सेव करने के लिए आपको जल्दी से डिसीजंस लेने होते हैं। वन रॉन्ग डिसीजन, एक गलत डिसीजन मे लीड टू द लॉस ऑफ द लाइफ, जो कि क्या हो सकता है, या माइट पुट अ पर्सन इन डेंजर, किसी एक को डेंजर में डाल सकता है, उसको खतरा पैदा कर सकता है, उसकी जिंदगी छीन सकता है आपका एक गलत डिसीजन। दैट्स व्हाई इट इज ट्रूली सेड, इट इज लाइक वी एग्री विद दैट कि जो टेक्स्ट बुक मेडिसिन जो होती है, जो प्रैक्टिस होती है, टेक्स्ट बुक मेडिसिन जो होती है, वर्ल्ड ऑफ क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में छोड़ जाएंगे, मेरे लिए समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो, और क्वेश्चन क्या है? आओ अब इसके क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें से और क्वेश्चन तो नहीं है ना कोई ऐसा जो तुम ना कर पाओ? नहीं, ये एनसीईआरटी में तो इतने क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है, 2 करा दिए मैंने। अब वो देखते हैं इसके टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। हेलो, इसके बर्ड्स के क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड सॉर्डन मीन? ड्राई, वेट, क्लीन, नन ऑफ दिस। वेट, ये वर्ड था सॉर्डन का मतलब वेट, सही याद रख लेना। हाँ जी। हु स्लैश द चाइल्ड कोड हैसली? तो एंड्रू मैंसिल डॉक्टर था, वही तो था। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी कपिल। Sure. हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो एंड्रू मैनसन कौन था? ये तो हमारे इसका डॉक्टर का ही नाम था, तो ये याद रखना। व्हाट वाज एंड्रूज थॉट रिगार्डिंग मैरिज? मैरिज के बारे में उसका मानना क्या था कि मैरिज पीस के लिए और हैप्पीनेस के लिए होती है। हम लिख देंगे सर। हाउ एंड्रू ब्रॉट द चाइल्ड बैक टू लाइफ? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ। विकी बोल रहे सर आपकी बिहाइंड द सीन वाली वीडियो अच्छी थी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। और एक ऐसी चीज थी जो आपको नहीं पता थी, बट आपको पता चल गया, थैंक यू सो मच। अक्षित कह रहे हैं सर आई हैव अ डाउट, आई हैव नॉट डन इंग्लिश, सो कैन आई जस्ट गो इन एग्जाम वाचिंग दिस वीडियो? बिल्कुल, और जो चीजें मैं आपको टिप्स बताऊंगा वो देख के चले जाना। सोनाली पाल मैं करा तो रहा हूँ आपको, मदर्स डे चैप्टर कराया तो है, बस उसके बाद पीवाईक्यूज देख लेना, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, मैं चला इसके क्वेश्चन पे। हाउ एंड्रू ब्रॉट दी चाइल्ड बैक टू लाइफ? उसने क्या क्या किया था? वही 2 वैक्सीन मंगवाए थे, वो सारी बातें आप इसमें लिख दोगे। क्यों? बच्चे को कौन सी बीमारी थी? बीमारी का नाम भी तो था, एफसीजिया, कौन सी बीमारी से वो पीड़ित हुआ था? ये एसफीजिया, जिसमें एसफीजिया पैलिडाई की, तुम्हें याद रखना है कि उसका एसफीजिया था। उसके बाद वो सारे जो प्रोसीजर है वो सारा मैं हम लोगों ने लिख ही रखा है, वो कर ही दोगे। व्हाट डिड एंड्रू डू टू रिस्टोर लाइफ? बार बार सेम क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन है। व्हाट वाज एंड्रूज डिलेमा आफ्टर द डिलीवरी? आफ्टर डिलीवरी में क्या था कि किसकी जान पहले बचाया जाए? टू whom save first, पहले किसको बचाया जाए? So he chose किसको? सुजैन मदर की तरफ वो पहले गया। हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम सक्सेसफुली? नरेट द स्टोरी बर्थ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑफ योर ओन, व्हाट मैसेज डज इट कन्वे? नरेट करनी है स्टोरी पूरी बर्थ की, क्या मैसेज कन्वे करती है? मैसेज कन्वे क्या करती है कि भाई भाई जो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें जब तुम कुछ सक्सेसफुली अचीव कर लेते हो, तो इसलिए आपको एक किसी की जान बचाना, जो आपकी किसी की जान बचाना, सेविंग लाइफ से क्या होता है, आपको एक अलग ही सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। ये कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? इसमें कई सारे थीम निकल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज सही है। तो इसमें 2-3 बातें आप लिख सकते हो कि जो आपकी किसी की जो लाइफ सेविंग जो चीज होती है वो आपको एक अलग ही जॉय देती है, एक अलग ही अकम्प्लिशमेंट का आपको रियलाइजेशन कराती है। और और एक ये हो सकता है कि यू हैव टू कीप अ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट या सेपरेट। उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे थे, बहुत टर्बुलेंस था उसकी पर्सनल लाइफ में। डिस्पाइट ऑफ दैट ही केप्ट हिज फोकस इंटैक्ट, उसने अपना फोकस इंटैक्ट रखा, सही रखा, सही सलामत रखा, एंड सक्सेसफुली सेव द लाइफ ऑफ 2 पीपल या 2 पर्सन। उसने उन दोनों की लाइफ को बचा लिया। तो ये 2 तरह की, इसकी 2-3 तरह की थीम हो सकती है। कोई